करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को जिनको नहीं दिखता है, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस जो है यह बहुत सारा आजकल बढ़ रहा है क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस पे आयुर्वेद के कुछ अनुभूत योग यह मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर देगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो रहता है, मॉडर्न साइंस अगर देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी है, वह तो रोड रेटिना के रोड्स और कॉन्स ये सेल्स से ही उन्होंने पूरा बता दिया है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको वात पित्त कफ के हिसाब से सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो वह क्या है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक होता है नकुलांध। नकुलांध में क्या होता है कि दिन में ना अलग अलग चीजें दिखती है, अलग अलग इमेजेस दिखते हैं, लेकिन रात को नहीं दिखाई देता है। वो होता है नकुलांध। जैसे कि मतलब उसमें क्या रहता है कि वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और उसके वजह से अपने आईज में ना कुछ तो ऐसे चमकता है, और उसके वजह से उसको नकुलांध बोलते हैं। और इसमें दिन में कुछ ना ऐसे अजीब चीजें दिखती है, ऐसे फ्लोटर्स टाइप दिखने लगते हैं, और रात्रि में तो वो दिखता ही नहीं है, उसको नकुलांध बोलते हैं। जो फ्लोटर्स दिख रहे हैं ना उसको नकुलांध बोलते हैं। तो इसमें फ्लोटर्स जो है, मैं नाइट ब्लाइंडनेस पे अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जो फ्लोटर्स दिखते हैं उसके बारे में उसको नकुलांध बोलते हैं। मतलब मैं जो नोट से बता रहा हूँ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या देना है, तो बचा लेना है, निशोत्तर लेना है, चंदन लेना है, गुडूची लेना है, किरात तिक्त लेना है, नीम का जो नीम का पत्ता रहता है और नीम की छाल लेना है, हल्दी लेना है, अड़ुलसा लेना है। इनका काढ़ा बना के और ये पीने के लिए देना है। तो जो फ्लोटर्स आ रहे हैं ना आंखों के आगे नकुलांधे में, रात्रि में नहीं दिखता है लेकिन दिन में दिखता है, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, तो बचा लेना है, निशोत्तर लेना है, चंदन लेना है, गुड़ूची लेना है, चिरायता लेना है, नीम का पत्ता का चूर्ण लेना है, नीम का छाल लेना है, हल्दी लेना है और वासा लेना है। इसका काढ़ा पीने के लिए देना है, तो इससे नकुलांधे नाम की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ लोग जो रहते हैं ना, जिनको दिन में नहीं दिखता है और रात को दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग दिन में दिखाई देते हैं लेकिन रात को नहीं दिखाई देता है। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो जो दिवांध लोग रहते हैं, जिनको दिन में नहीं दिखता है, तो उनके लिए हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि दुष्ट पित्त जो रहता है, आलोचक पित्त जो है वो विकृत हो गया है, और वह नेत्र में जो तीसरा पटल रहता है उसमें चला जाता है, और इसी के वजह से दूषित पित्त की वजह से दिन में ना कुछ भी दिखाई नहीं देता है, रात्रि में दिखाई देने लगता है। तो इसमें क्या रहता है कि रात्रि में क्यों दिखता है, क्योंकि रात्रि में शीतत्व जब आ जाता है, ठंडी आ जाती है, तो फिर ना पित्त जो रहता है वो शमित हो जाता है और रात में दिखाई देने लगता है, लेकिन दिन में नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं दिवांध, मतलब दिन में ना दिखना, रात को दिखाई देना। दूसरे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं, जिनको रात्रि में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। और इनमें मॉडर्न साइंस ये बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स, और उसका इलाज नहीं है एलोपैथी साइंस में, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। तो वह क्या क्या है वह मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले इसमें रात्रांध्र जो रहता है, रतौंधी जो बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसमें दुष्ट कफ जो रहता है वह नेत्र के तीसरे पटल में, तीसरे पर्दे में चला जाता है, और उसकी वजह से रात्रांध हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, कफ की वजह से हो जाता है। इसीलिए कफ जो रहता है दिन में तो सूर्य ताप से गर्म रहता है, तो मतलब पिघल जाता है, तो दिन में दिखाई देता है, लेकिन कफ वहाँ रात्रि में ठंडी रहती है, और उसकी वजह से, और जितना अगर एसी वगैरह में सोएंगे या पंखे में सोएंगे तो और दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसलिए रात्रि में नहीं दिखाई देता है, और रात्रि में कफ जो रहता है वो घट्ट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दिन में गर्मी रहती है, दिन में सूर्य प्रकाश रहता है और हलचल होती रहती है, तो दिन में दिखाई देता है, रात्रि को नहीं दिखाई देता है। तो इसमें क्या क्या दवाइयाँ देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें जो जायपत्री रहता है, जायपत्री का पत्ते का रस लेना है, उसका स्वरस बनाना है, जायपत्री के पत्ते का रस, और हल्दी लेना है और रसांजन लेना है। इसको मधु के साथ मिक्स करके, शहद के साथ मिक्स करके अंजन करना है। तो इससे ना जो रात्रि में नहीं देखने वाला जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि जायपत्री, हल्दी और रसांजन जो है वह कफ को पिघला देता है, और उसके वजह से जो मतलब वो फिर धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में फायदा होता है, जो मुझे अनुभव आया है प्रैक्टिस में, और जो मेरे नोट्स से मैंने पढ़ा है, सीखा है और पेशेंट लोग को दिया है, तो इसमें सच में फायदा होता है। मैंने सर के क्लिनिक में भी ये सब चीज़ सीखा है।
उसी तरह से जो गाय का गोबर का रस होता है जिसको गोमय रस बोलते हैं, वह लेना है और उसमें पिपली डाल के पिपली को पूरी तरह से पीस देना है, घिस घिस के पीसना है गाय के गोबर के रस में, और उसका अंजन लगाना है। तो जो गाय का गोबर का रस होता है उसमें क्षारीयता बहुत ज़्यादा रहती है, और वह ये रतौंधी की स्पेशल दवाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये सब मेडिसिन के रूप में यूज़ किया आचार्यों ने। तो गाय के गोबर का रस निकालना है और उसमें पिपली को घिस देना है और उसको ना अंजन लगाना है, अंजन टाइप लगा के और रख देना है। थोड़ा आंखें ना ऐसे जलने जैसा होगा, लेकिन वह चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषत श्लेष्मतो भयम, जब ऐसा बोलते हैं तो उसको लगाते ही ना बहुत सारा ऐसे आंसू निकलने लगता है, कफ निकल जाता है, और उसका इफेक्ट इंटरनल भी होता है, तो उसकी वजह से रात्रि को दिखाई देने लगता है। ऐसा अनुभव आया है, आप लोग भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से काली मिर्च है, उसको पीस लीजिए, उसका एकदम कपड़ चून कर लीजिए, एकदम फाइन पाउडर कर लीजिए काली मिर्च को, और उसको दही में मिक्स करके और उसका अंजन करना है। तो यह भी क्या करता है कि यह कफ का आवरण को निकाल देता है और रात्रि में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो नदी के किनारे आप लोग सीप देखेंगे जिसको हम शुद्र शंख बोलते हैं, उसको ना पूरी तरह से पीस देना है, पूरा तरह से पाउडर कर देना है, एकदम फाइन पाउडर हो जाना चाहिए। फिर अगर उसका भस्म बन सकता है तो भस्म बना दीजिए, या पिष्टी बन सकता है तो पिष्टी बनाइए, या उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम फाइन होना चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए कि अपने ये जो उंगली के पोरों में वो चला जाए, इतना फाइन होना चाहिए। भस्म बना दिया तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। वह ले लेना है शुद्र शंख का भस्म या पिष्टी, या फिर वो वैसे ही ले लिया। और शुंठी ले लिया, मरीच ले लिया, पिपली ले लिया, रसांजन ले लिया, मनशिला ले लिया, हल्दी ले लिया, दारू हल्दी, रक्त चंदन, इन सबको गाय का गोबर का जो रस है, गोमय का जो रस है, उसमें मिक्स करके और फिर उसकी गोली बना देना है, गोली बना के सुखा देना है। और फिर उसके बाद में गोली बना के सुखा के रख दिया, और उसके बाद में वो गोली को अंजन के रूप में हमें मधु के साथ मिक्स करके या पानी में मिक्स करके और उसका अंजन करना है। तो इससे क्या होता है कि दिन में ना देखना, दीवांद और रतौंधी यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, तो नदी के किनारे जो ये मिलता है, और नदी वाला ही चाहिए, समुद्र के किनारे वाला नहीं चाहिए। नदी के किनारे आप जैसे गंगा नदी के पास जाएंगे, सोन नदी के पास जाएंगे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के पास जाएंगे, तो नदी के किनारे जो रेत होता है ना, बालू होता है, उधर ना शुद्र शंख मिलते हैं, ऐसे सीप मिलते हैं, क्योंकि नदी के पानी में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, तो वह ना ऐसे सीप टाइप बनाते हैं, शंख टाइप बनाते हैं, छोटे छोटे शंख रहते हैं। तो उसको लेना है और उसका जैसे हम लोग शंख भस्म बनाते हैं या पिष्टी बनाते हैं, वैसा रूप में लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूक्ष्म रहेगा और पुटपाक हुआ रहता है और क्षारीयता रहती है उसमें। या फिर डायरेक्ट उसको पीस के ऐसे करना है, वो भी अच्छा है, और जो पिष्टी बना दिया या भस्म बना दिया वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वो भी नींबू स्वरस की भावना देके हम लोग पुट देते हैं, पुट देने के बाद वो, और वो भी एक बार नहीं भावना देते, दो तीन बार भावना देके बार बार पुट देते हैं। तो जिस तरह से शंख भस्म बनाते हैं अम्ल द्रव्यों में पूरी तरह से ऐसे मिक्स करके, और फिर उसका पुट देके मतलब गड्ढे के नीचे उपले डाल देते हैं गोबर का, और मटके में पूरा ये चीज शंख डाल देते हैं और नींबू रस डाल देते हैं मिक्स करके, फिर उसको ना हम लोग ऐसे ढक देते हैं मुल्तानी मिट्टी से, मात कापड़ कर देते हैं, और फिर उसको पुट देते हैं तो वह भस्म बन जाता है। फिर उसको गुलाब जल के साथ पिष्टी बनाते हैं, घुटते जाते हैं, और रात्रि के उसमें चंद्रमा के उसमें पिष्टी बनाते हैं। तो या तो भस्म बनाइए या फिर पिष्टी बनाइए, पीसने के बाद पूरा अच्छे से, बिना पुट के दिए हुए भी पिष्टी बना सकते हैं आप, अलग अलग मेथड रहता है, लेकिन ये तीनों चीज काम आता है। तो शंख, शुद्र शंख लेना है नदी के किनारे वाला, और शुंठ मरीच पिपली त्रिफला त्रिकटु लेना है, और रसांजन लेना है, मनशला लेना है, हल्दी लेना है, दारू हल्दी लेना है, रक्त चंदन लेना है। इन सबको गाय का गोबर का जो रस रहता है, गोमय का रस, उसमें मिक्स करके और फिर हमें गोली बना के रख लेना है, सुखा देना है, वो भी छाया शुष्क सुखाना है। और उसके बाद में फिर जब यूज करना है तो मधु के साथ या पानी के साथ मिक्स करके अंजन करना है। तो इससे दिन में दिखना, क्योंकि ये पित्त का भी शमन करते हैं, और कफ के लिए जो रात्रांध है, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसमें भी ये काम करता है। इसी तरह से एक अर्जुन रोग है, अर्जुन रोग की जो चिकित्सा है वो मैं आगे बताने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में। तो उसमें जो चिकित्सा है उसका पालन करना है, जो चिकित्सा सूत्र है अर्जुन रोग, आंखों का जो रोग रहता है अर्जुन रोग, उसकी चिकित्सा को फॉलो करना है। इसी तरह से क्या करना है कि काला जो तुलसी रहता है, वन तुलसी, जो श्याम तुलसी रहती है, उसके पत्ते का रस लेना है, और उसका ना रस लेके आंखों को तर्पण करना है, मतलब आंखों में डायरेक्ट उसका रस को एक उसमें ड्रॉपर में डाल लीजिए, फ्रेश
अच्छा होना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करते हुए, और उसका ड्रॉप डालना है। तो इससे ना रातरांध जो रहता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से क्या करना है कि जो लौकी रहती है, दूधी भोपला, दूधी जिसको बोलते हैं, और वो भी कड़वा वाला लेना है। उसका जो छाल है वो निकाल के और उसको जला देना है। उसका जो राख रहेगा, सुखाने के बाद राख बनाए तो भी चलेगा, और उसमें मधु डाल के उसको अंजन करना है। तो इससे रात्रांध्र जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो प्याज का रस है, प्याज का रस, अनियन का जो जूस रहता है, उसको लेना है, थोड़ा सा उसमें नमक डालना है और उससे अंजन करना है। थोड़ा सा जलन जलन होगा, कफ निकल जाएगा, अंदर भी उसका इफेक्ट होगा, बाहर भी होगा, और वो तीसरे पटल में जो कफ चला गया है वो पिघल जाएगा, तो रात्रि का दिखना जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये दिवांद में भी काम करता है, क्योंकि ये पित्त का भी शमन करता है, बैलेंस करता है पित्त को, और कफ को भी बैलेंस करता है। तो दिवांद और रातौंधी रतौंधी में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से और भी, जैसे कि बृहद वास्कादि कषाय है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्येष्ठ मध है, ज्येष्ठ मध इंटरनली खाने के लिए देते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और ना आंखों का रोशनी और अच्छा होना चाहिए, इसीलिए क्या करना है कि आंवला का रस लेना है या आंवला का चूर्ण लेना है, उसमें अश्वगंधा का चूर्ण मिक्स करके और एक एक चम्मच सुबह शाम खाना है। तो अश्वगंधा का चूर्ण और आंवला का चूर्ण, इसको मिक्स कर दिया, आंवला का रस, इसके साथ अगर सेवन किया तो आंखों के लिए ब्रीहण कार्य करता है, रसायन कार्य करता है। तो ये नेत्र है, चक्षुष्य है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से क्या करना है कि त्रिफला लेना है, हरित की विभूति की अम्लकी लेना है, पानी में मिक्स करके और डायरेक्ट उसका अंजन की तरह लगा देना है। थोड़ा थोड़ा रस निकलना चाहिए, आंखें बंद करके भी अंजन कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा रस अंदर जाता है। डायरेक्ट लगाने से डर रहता है, या फिर ऐसे जैसे काजल लगाते हैं वैसे अंजन कर दीजिए, त्रिफला को पानी में मिक्स करके और अंजन कर दीजिए। तो इससे दृष्टि साफ हो जाती है और नेत्र रोग नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिए कि वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आंखों को बहुत ज़्यादा हार्ड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो आंखों को डैमेज करे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से त्रिफला का चूर्ण लेना है, ज्येष्ठ मध का चूर्ण लेना है, मधु और घी इसके साथ मिक्स करके और रात्रि में उसको अंजन करना है पूरा। तो इससे भी क्या होता है कि यह बहुत मतलब आंखों का दृष्टि को अच्छा करता है। या आंवले का रस या आंवले का चूर्ण, इसका सेवन रोज रसायन काल में करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद करना है, और महीना भर परहेज पालना है। जैसे तेल मिर्ची मसाला, शार, बेकरी आइटम, फर्मेंटेड फूड आइटम, ये सब का सेवन नहीं करना है। तो इससे भी बहुत अच्छा आंखों में फायदा हो जाता है। इसी तरह से पिपली की जो छाल रहती है, पिपली वनस्पति ले लीजिए, उसका जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका ना आप क्या करिए कि छाल लेके तेल में मिक्स करके और अंजन करना है। इससे भी ना दृष्टि बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं आप लोग को एक तो वो बता ही रहा हूँ कि कितने, एक साल से मैं बता रहा हूँ कि वृहद वास्कादि कषाय जो है उसका प्रयोग करने से इंटरनली प्रयोग करिए। वृहद वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौह गुग्गुल, उसका प्रयोग, सप्तामृत लौह गुग्गुल जो है वो पाउडर फॉर्म में अगर लें और मधु और घी विषम मात्रा में ले तो उससे आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रात्रि में जिसको नहीं दिखता है उसको दिखाई देने लगता है। उसी तरह से बृहद वास्कादि कषाय का प्रयोग करिए। त्रिफलाग्रित इंटरनली दीजिए। घी का सेवन ज्यादा करिए, क्योंकि आजकल लैपटॉप पे लोग ने ज्यादा काम करते हैं, मोबाइल का प्रचलन हो गया है, तो इंस्टाग्राम हो गया है, उसके बाद में व्हाट्सअप हो गया है, फेसबुक हो गया है, ट्विटर हो गया है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते रहते हैं, आंखों को ड्राइनेस आ जाता है। क्योंकि आजकल हाईटेक जितना जमाना हो रहा है ना, अपनी इंद्रिया कमजोर हो रही है, इसलिए घी का सेवन ज्यादा कराना है। क्योंकि नेत्र जो है वो मज्जा धातु से बने हैं, और वहां पे तर्पण होना बहुत जरूरी है, स्नेहन होना बहुत जरूरी है, ब्रीहण होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से नस्य का रोल है, 101 आवर्ती वाला शीर बला तेल, इसका नस्य दीजिए, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, जितना दे, ये अनुभविक मैं बता रहा हूँ, जितना नस्य दे सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना नस्य दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जितना नेत्रों में तर्पण होगा, उतना स्नेहन होगा, ब्रीहण होगा, बल्य काम होगा, उतना आंखों की रोशनी बढ़ती है, और जो ड्राइनेस आ गया है, ड्राइनेस ऑफ आइज, वो पूरी तरह से ठीक होता है, तो दिखाई देना बहुत और अच्छा हो जाता है। इसी तरह से गाय का घी दीजिए। उसी तरह से 2 गाजर भूखे पेट रोज दे दीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा होता है। सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करिए, त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करिए, त्रिफला का चूर्ण का प्रयोग करिए, और मतलब आंखों को थोड़ा रिलैक्स करें। जब भी आप कंटिन्यू लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं तो आंखों को रिलैक्स करें, आंखें बंद करिए, आंखों को ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा दबाइए, ऐसे मतलब आंखों को रिलैक्स होना चाहिए। जो लोग लैपटॉप का यूज बहुत करते हैं आईटी सेक्टर में, उनको बहुत स्ट्रेन पड़ता है, दिन भर ऑन जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो उससे बचने के लिए ये सब उपाय करिए और सच में फायदा होता है।
दूसरा बात है कि अलग अलग कंडीशन में और भी दवाइयां हो सकती हैं। ये मैंने जो भी चिकित्सा बताया वो सर्व सामान्य चिकित्सा है। अगर स्पेशल केस रहता है कि ग्लूकोमा विद कैटरेक्ट, अगर ऐसा हो गया है तो अलग दवाइयाँ रहती है। रेटिनल डिटैचमेंट विद कैटरेक्ट, अलग दवाइयाँ रहती है। फिर ये रेटिनल डिस्ट्रॉफिक या हाइपरट्रॉफिक चेंजेस, एट्रोफिक चेंजेस जब आ जाते हैं तो उसकी चिकित्सा अलग रहती है। स्क्लेरा में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी दवाइयाँ अलग होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस प्लस कुछ और भी बीमारियां रहती हैं, तो उस हिसाब से दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। तो उसके बारे में तो हमें हर पेशेंट को देखना चाहिए। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, वह हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर पेशेंट का खाना पीना अलग, हर पेशेंट का प्रोफेशन और काम ये अलग होता है। तो उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना चाहिए। तब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पेशेंट 100% ठीक होते हैं। और क्या है कि आंखें जो हैं ये दो ही भगवान ने दी हैं, और कितना भी हम लोग डोनर का कोशिश करें कि आंखें खराब हो गई तो दूसरे का आंख मिल जाए, तो वो आसान प्रोसीजर नहीं है। अपनी आंखों को ही जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं वह लेना चाहिए, क्योंकि आंखें ही नहीं रहेंगी तो क्या दिखाई देगा। मतलब आप दुनिया की हर चीज आपके पास है लेकिन दिखाई नहीं देगा तो कुछ भी नहीं होता है। और जिन लोगों को चश्मा भी लग गया है तो वो लोग भी बृहदवास्कति कषाय का प्रयोग करिए और सप्तामृत लौह का प्रयोग करिए। भले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू लेना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग प्रयोग करिए। मैं भी करता हूँ, मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बृहदवास्कति कषाय का मैंने ऐसे चूर्ण बनाया है, जब भी मैं सेशन चलता है तो मैं इसको लेता हूँ, पानी में मिक्स करके और पी लेता हूँ। इससे मेरी आंखें अच्छी रहती है। मतलब मैं खुद भी इसका प्रयोग कर रहा हूँ रसायन के रूप में। सुबह जब हमारा माधव निधन का क्लास होता है मैं ले लेता हूँ, और रात को लेता हूँ, 2 टाइम ले लेता हूँ। और इससे और भी बहुत कुछ फायदा होता है। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, पेट साफ अच्छे से होता है, अग्नि प्रदीप्त होता है, बृहदवास्कति कषाय और सप्तामृत लौह का भी है मेरे पास पैकेट, उसका भी मैं प्रयोग करता हूँ। तो उसमें क्या है, त्रिफला है, यष्टि मधु है। तो ये एक एक भाग ले लिया, सम प्रमाण में ले लिया। त्रिफला की, हरित की, विभूति की, आम्ल की, ये सम प्रमाण में ले लिया, और यष्टि मधु सम प्रमाण में ले लिया। और इसी का 3 गुना हमने लौह भस्म मिक्स कर लिया, वो भी शुद्ध लौह भस्म, उसको मिक्स कर दिया। तो इस तरह से 4 ये हो गया, त्रिफला वाले एक 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 एक, और ज्येष्ठ मध हो गया 4, और 3 भाग हमने लौह भस्म डाल दिया तो 7 हो गया। तो ये 4 + 3 हो गया लौह भस्म, क्योंकि 3 मात्रा में हम लोगों ने लिया, तिगुना लिया। यष्टि मधु का तिगुना, हरितकी का तिगुना लिया। तो इस तरह से सप्तामृत लौह बनता है। इसको मधु और घी इसके विषम मात्रा में लेना है, सम मात्रा में विश्वत हो जाता है इसका प्रयोग करने से। और उसी के साथ में सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी और दवाएं, पंचामृत लौह गुगुल का प्रयोग करते हैं। कंडीशन के हिसाब से आंखें कमजोर हो रही हैं, एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, तो ये स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं, सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग करते हैं। पंचामृत लौह गुगुल वो ऑप्टिक नर्व को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दे देती है। बृहत्वा चिंतामणि देते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस देते हैं, और आंखों को एकदम रिलैक्स कर देना है। और ये सब देने से फायदा हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ना लैपटॉप का बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और मोबाइल का भी काम करते थे। तो उनका ना रेटिना के 2nd 3rd लेयर जो रहता है रेटिना का अंदर का, उसमें भी 7 लेयर रहते हैं। तो अंदर ना एक ऐसे वाटर मॉलिक्यूल चल गया था, जिसकी वजह से उनको कुछ भी चीज़ ना ऐसे कुछ तो स्पॉट दिखता था, और डॉक्टर्स बोले कि ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। तो स्टेरॉइड के अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है। वो बोले थे ये पूरा अगर कवर हो गया तो दिखना ही बंद हो जाएगा, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब रेटिना का ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं है इस दुनिया में, इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं है। तो फिर मैंने वो पेशेंट को पंचामृत लौह गुगुल यही सब दवाई दिया, पंचामृत लौह गुगुल दिया, सूक्ष्म त्रिफला दिया, फिर उसके बाद में ये सब मतलब बृहत्वास्कति कषाय दिया, सप्तामृत लौह दिया, गाजर खाने को दिया, घी दिया, त्रिफला घृत दिया, जीवंत्यादि घृत का नस से भी दिया मैंने। जीवंत्यादि घृत बहुत बढ़िया काम करता है। कभी कभी मैंने जीवनीय गण का दिया, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग दवाइयाँ। उसी तरह से स्वर्ण मालिनी वसंत दिया, सिद्ध मकर ध्वज दिया, तो उनकी आंखें अच्छी हो गई और वो रेटिना में जो पानी था वो पूरी तरह से सूख गया। इसी तरह से रेटिनल डिटैचमेंट भी जब हो जाता है तो रुक्ष गुण बढ़ने की वजह से डिटैचमेंट हो जाता है, उसमें भी ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ दी। आगे आने वाले सत्र में मैं आंखों की बीमारी पे और बहुत कुछ बताऊंगा। एक ही दिन सब चीज़ नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम की भी मर्यादा होती है, और वो टॉपिक को हमें ध्यान में रखते हुए अपने बात को संक्षेप में कह देना चाहिए। और मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ, मैं कभी बाल रोग का पढ़ा देता हूँ, कभी नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा देता हूँ। एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा ना तो बोर होगा, इसलिए अलग अलग विषय लेके मैं रोज आता हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नोट से कुछ कुछ बताता हूँ। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो कृपया इनबॉक्स में लिख दीजिए। मैंने जितना बताना था आज का मैंने बता दिया। इतना तो कोई भी नहीं बताता है असली में, नाइट ब्लाइंडनेस पे तो किसी का प्रैक्टिकल उतना नहीं रहता है, कोई नहीं बताता है।
हाँ, अभी आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, उसका उत्तर मैं देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, सम्मानीय चिकित्सक हैं। डॉक्टर गौरव पाराशर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नाइक जी नमस्ते प्रणाम आपको। और आप लोग ये देखेंगे कि आयुर्वेद के चिकित्सक जो है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिन्होंने एमएस शालाक्य तंत्र में किया है, वो लोग का थोड़ा आयुर्वेद पे कम विश्वास रहता है, लेकिन आयुर्वेद ही हमारा सारे पैथी की जननी है। और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में बहुत ज़्यादा मतलब पावर है, पोटेंसी है, जो बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं हो सकता है, वो हम ठीक। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको ना यहाँ पे ऑप्टिक नर्व पे कुछ प्रेशर आ रहा था, पानी का कुछ प्रेशर आ रहा था, और जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा था। आईज पूरी अच्छी थी। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, एलोपैथी का डॉक्टर, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन वो बोले इस पे इलाज ही नहीं है। वो उनको मैंने यही सब दिया, बृहद वास्कर कषाय, सप्तामृत लौह, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी दिया, और वो 3 महीने में पूरा ठीक हो गया। 2012 में दिया था, आज तक उसको आंखों की प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए बृहद वास्कर कषाय, सप्तामृत लौह, गुगुल, ये सब द्रव्यों पे आप विश्वास करिए, नस्य पे विश्वास करिए, जीवने गण पे, जीवंत्यादि घृत पे, त्रिफला घृत पे, हरित्यादि घृत पे, बाल हरित से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला चूर्ण खिलाइए पेशेंट को घी के साथ डेली, बहुत अच्छा, आंखों का रोशनी अच्छा हो जाता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राम प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोले सर डबल विजन में क्या दे सकते हैं? डबल विजन क्यों हो रहा है? तो ये वायु की वजह से हो रहा है। तो इसमें जो कांच विद्युत तिमिर ये सब में उसके अंडर में आता है, डबल डबल विजन हो रहा है, तो उसमें वायु का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि विजन जो है वो रेटिना में एक इमेज नहीं बन पा रहा है। तो इसमें हमें मॉडर्न डॉक्टर क्या करते हैं, डबल विजन है तो वो लेंस का करते हैं या फिर कुछ कुछ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि आप जो मॉडर्न का जो चिकित्सा चल रहा है उसके साथ में अगर वो चश्मा भी लगा रहे हैं डबल विजन के लिए, या फिर कोई चिकित्सा दे रहे हैं, वह कराते रहिए। और उसके साथ में सप्तामृत लौह गुगुल, सप्तामृत लौह दे दीजिए। सप्तामृत लौह गुगुल है, गूगल फॉर्म में अगर देना है तो उस फॉर्म में दीजिए, सप्तामृत लौह फॉर्म में देना है, चूर्ण फॉर्म में देना है, या गोली फॉर्म में वह दे दीजिए। बृहद वास्कर कषाय दीजिए। फिर गाजर का स्वरस दे दीजिए, गाजर खाने के लिए रोज गाजर लेके आना है। त्रिफला घृत दीजिए। ये सारी दवाइयाँ जो आयुर्वेद की है ये कॉमन दवाइयाँ रहती हैं, तो इससे डबल विजन मैंने ठीक किया है, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा फायदा होगा। मीनल गुप्ता जी शीरबला तेल का नस्य दे रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये चीज़ भी और ऐड कर दीजिए जो मैंने बताया। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। और हर महीने में एनालिसिस करिए, तो जरूर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते जाता है। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं ज्योतिषमती रसायन भी काम करता है, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरा ये पार्ट रह गया था, जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, जैसे वचा है, ब्राह्मी है, फिर उसके बाद में ज्योतिषमती है, संज्ञा स्थापन गण में और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ज्योतिषमती जो नाम ही है वो आंखों की ज्योति को अच्छा करता है। तो ज्योतिषमती भले वो मेध्य बताइए, रसायन मेध्य रसायन के रूप में बताएं, लेकिन ज्योतिषमती का नाम के हिसाब से ही ये ज्योति आंखों का रोशनी बढ़ा देती है, दिव्य दृष्टि दे देती है। रात्रि में जिसको नहीं दिख रहा है, दिन में नहीं दिख रहा है, उनकी आंखों को अच्छा कर देती है। ग्लूकोमा जैसे कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है, रेटिनल डिटैचमेंट में काम करती है। फिर रेटिनल एट्रोफी में, एट्रोपिक चेंजेस जब आते हैं, या मैकुला में एट्रोपिक चेंजेस आ जाते हैं, या फिर मैकुलोपैथी हो जाती है, डायबिटिक मैकुलोपैथी, उसमें भी ज्योतिषमती रसायन के रूप में सुबह भूखे पेट उठने के बाद ब्रश करके ज्योतिषमती का चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ऐसे दे दीजिए, और भूखे पेट देते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया। और ग्रहणी कला को अच्छा करना है, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो फिर ग्रहणी कला को अच्छा काम करेंगे ना, तो और ज्योतिषमती चूर्ण इंटरनली देंगे, तो उससे ज्योतिषमती नाम ही है, उससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोलिए सर डायबिटिक पेशेंट 58 ईयर मेल है, आंखों के सामने ब्लैक डॉट आ गए, इसको हम बोलते हैं मैकुलर डिजेनरेटिव चेंजेस ड्यू टू डायबिटीज। तो इसमें डॉट जो आ रहे हैं ना, ब्लैक स्पॉट जैसा डॉट कुछ आ रहा है, तो उसमें बृहद वास्कर कषाय दीजिए। पंचामृत लौह मैंने जो दिया है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। पंचामृत लौह गुगुल दीजिए, फिर सप्तामृत लौह दे दीजिए,
ब्राह्मी वटी दे दीजिए, ज्योतिषमती का चूर्ण दे दीजिए, बचा का नस्य दे दीजिए, या शीरबला तेल का नस्य दीजिए, और शुगर लेवल को कम करिए। जितना आप रेटिना को अच्छा करना चाहते हैं उतना शुगर लेवल को बैलेंस करिए, ग्रहणी कला को ठीक करिए, पित्तधरा कला को, तो डॉट चला जाता है। और ये दे दीजिए घृत फॉर्म में, जैसे त्रिफला घृत, हरित की घृत, यही सब दे दीजिए, थोड़ा रक्त मोक्षण करा दीजिए, तो बहुत अच्छा इसमें फायदा होता है। और डायबिटीज को कंट्रोल कर दिया तो वो ऑर्गन, आंखें जो है वो पूरी तरह से बच जाती हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मैं तो सूक्ष्म त्रिफला से भी ब्लैक डॉट बहुत सारे लोगों का कम कर दिया हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। और डायबिटीज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और खुद भी आप मीठा कम खाइए, और लोगों को भी बोलिए कि मीठा कम खाओ, नहीं तो डायबिटीज हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। लोग क्या करते हैं ना कि 1-1 किलो मिठाई खा लेते हैं, जलेबी जाते हैं तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं। आजकल ना आप कभी भी घर से बाहर निकलेंगे तो ठेले वाले इतने सारे हैं ना, तो अभी हमारे इधर ने चौपाटी बनाए हैं, तो वहाँ पे ना बड़ा पाव, जलेबी, पानी पूरी, भेलपुरी, रगड़ा पेटिस, फिर कच्ची दाबेली, ये सब के स्टॉल लगे हैं। लोग ना घर में कम खाना खा रहे हैं और जंक फूड बाहर का बहुत खा रहे हैं, और वो भी कैसा रहता है, अनहाइजीनिक रहता है, रोड का रहता है, उससे भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। नमक ज्यादा खा रहे हैं, शार का सेवन, चाइनीज लोग को आपने देखा होगा कि वो लोग की आंखें ऐसे होती है, उनको मायोपिया बहुत ज्यादा है चाइनीज। अब वो डोकला में जो हुआ था उसमें चाइनीज लोग क्यों हार गए थे, क्योंकि उनको रात को दिखाई नहीं देता था, और रात्रि में ही उन्होंने हमला किया, इंडियन फोर्स ने, रात्रि में दिखाई नहीं देता चाइनीज आइटम को। तो इसीलिए, और वो क्यों, क्योंकि चाइनीज आइटम में वो लोग बहुत ज्यादा शार डालते हैं, तो इसीलिए आंखें भी ऐसी होती हैं, और उनको ना दिखाई भी कम देता है। इसलिए क्षार का सेवन हो सके, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा, और दारू के साथ में सोडा लोग जो पीते हैं, इनो लेते हैं, वह सब का कम प्रयोग करना चाहिए। ऐसी चीज़ें देखिए जिसमें अल्कलाइन मीडियम से कोई चीज़ें बनाइए। पापड़ में या इडली डोसा में भी होटल में बहुत सारा सोडा डाल देते हैं, खाने वाला सोडा, उससे आंखें खराब होती हैं। और पूरा चाइनीज आइटम जो है वो तो अवॉइड ही करना चाहिए अगर आंखें अच्छी रखनी है तो। डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रिया बेलखड़े जी बोल रहे हैं सर, नींद में चलने और बात करने की हैबिट है, मैं कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? आप चलती हैं क्या प्रिया जी? नींद में चलती हैं, बात करती हैं क्या? इसमें क्या रहता है ना कि इसमें नस्य का प्रयोग रहता है। अच्छा, अब प्रिया जी मुझे आपसे सच में डर लग रहा है, नींद में मत चला करिए और बात भी मत किया करिए। इसमें आप क्या करिए करिए कि नस्य का प्रयोग करिए, शीरबला तेल का शिरोधारा करिए, ब्राह्मी वटी दीजिए, बच्चा तेल का नस्य दे दीजिए, और शिरो पिचू रखिए बच्चा तेल का। और मतलब मस्तिष्क को ऐसा शांत रखना है, और नींद अच्छी आनी चाहिए, इसलिए पिपली मूल का ये शीरपाक बना के दे दीजिए पेशेंट को, अश्वगंधा शीरपाक दे दीजिए, तगरादि कषाय है, मास्यादि कषाय है, बहुत सारे द्रव्य हैं। नींद आना चाहिए, नींद अगर, और पेशेंट को बोले कि सात जब भी सोते हैं ना तो 1000 टाइम ना दीर्घ श्वास लेना है छोड़ना है, दीर्घ श्वास लेना है छोड़ना है, और पूरा कंटिन्यू करना है, तो पेशेंट को जल्दी नींद आ जाती है। उसी तरह से पादाभ्यंग करना है, तो जब गहरी नींद आ जाती है ना तो उसको ये चलने वलने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और हमें ये निद्रा में चलना मतलब वायु का प्रकोप है, वो लोग सोए हैं लेकिन वो चलते हैं, बातें करते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, और उनका माइंड स्टेबल नहीं रह रहा है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ये स्नेहन करना चाहिए, ब्राह्मी घृत का सेवन रोज कराना चाहिए, ज्योतिषमती सिद्ध तेल का नस्य देना चाहिए। मतलब ये जितने भी मेद्य द्रव्य ना, इससे फायदा होता है, मुझे फायदा हुआ है, आप लोग भी करके देखिए। और प्रिया जी प्लीज रात में मत चलिए, नहीं तो फिर बहुत डर लगेगा कि आप रात में नींद में चल भी रही हैं और बातें भी कर रही हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आप सो रही हैं कि जाग रही हैं। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजरी सिंह जी बोल रही हैं कि रेटेनाइटिस पिगमेंटोसा, इस पे मैं एक लेक्चर लूंगा, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं 1-2 दिन में लूंगा। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं जो लेक्चर लेता हूँ ना, मैं ढूंढ ढूंढ के सारे नोट लाता हूँ, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 10 साल मैं 365 दिन कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ। 365 दिन मतलब रोज 7 बजे, 365 इंटू 10 साल मतलब 3650 टॉपिक है मेरे पास, इतने सारे नोट्स हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ। इतना नोट्स आप लोगों के पास नहीं होंगे, तो मैं पढ़ा सकता हूँ। आप लोग ना मेरे से जुड़े रहिए, हर टॉपिक को कवर करूंगा, इतना मटेरियल है मेरे पास। मतलब जैसे कि रशिया का जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब कितना है, तो रशिया बोलता है मेरे पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है कि मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। वैसे मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं कि मैं कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और मेन बात है कि मैं पढ़ा देता हूँ, वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो मेरे को जमदग्नि सर और भी सारे नोट्स दे देते हैं, किताबें दे देते हैं कि ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ, तो मेरे पास तो और आ ही रहे, जितना मैं दे रहा हूँ उतना मेरा बढ़ जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विद्या जी बोल रही हैं कि चंद्रप्रभा का यूज कर सकते हैं क्या?
हाँ आप करिए ना, चंद्रप्रभा से क्लेद निकल जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो आंखों पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर क्लेद जन्य संप्राप्ति है तो चंद्रप्रभा बहुत अच्छा काम करता है। आशा जी बोल रहे हैं सर नेत्रों, और ना एक ना आदित्य स्तोत्र है और चाक्षुषोपनिषद का एक मंत्र है, वो मैं आप लोगों को दूंगा। चाक्षुषोपनिषद पढ़ के और आदित्य देव मतलब सूर्य के उपासना का स्तोत्र है सूर्य की, और आपको इसमें भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। उसका रोज पाठ करके और सूर्य को अर्घ दीजिए। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगतपते, ऐसे जो है ना वो मतलब पानी से ऐसे अर्घ दीजिए, और अर्घ देने के बाद जो पानी बचता है वो आपके लोटा में, उसको ना आंखों को थोड़ा सा तर्पण कर दीजिए। वो सूर्य प्रकाश मिलता है ना, एक साइंस है, सूर्य को अर्घ देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है, वो हमारे देवता हैं, उनको डायरेक्ट नहीं देखना है, लेकिन वो अपने आप जो सूर्य प्रकाश मिलता है वो भी सूर्योदय के समय ही करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। तो ये करने से बहुत अच्छा आंखों को रोशनी मिलती है और सच में फायदा हो जाता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन किया गया है। ये जो है श्लोक ऐसा है कि यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजोराशि जगतपते अनुकंप में भक्त्या ग्रहणार्गम दिवाकर, मतलब हम हे सूर्य आप ना तेजो राशि जगतपते, आप तेज के राशि हैं और जगत के पिता हैं। हम आपको जो अर्घ दे रहे हैं उसको स्वीकार करिए और हमें अनुकंपा दीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जब हम ऐसे अर्घ देते हैं ना तो बहुत अच्छा आंखों पे फायदा होता है। एक तरह से हम तो देवता को थैंक्स भी बोल रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं, इसलिए सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं रेटाइनल ब्लीडिंग में क्या दे सकते हैं। रेटाइनल ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो ये रक्त पित्त की संप्राप्ति है। आप उसमें फिर क्या करना है, रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है। प्रति मार्गम च विधीयते, मतलब हमें क्या करना है कि नीचे से विरेचन दे देना है। रेटाइनल पिगमेंट ब्लीडिंग अगर हो रही है, पहले तो हेतु निकाले कि रक्त पित्त का क्या क्या हेतु है, मतलब वो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं क्या, रक्त पित्त समझ के ही चिकित्सा करिए, विरेचन चिकित्सा कर दीजिए और पूरा रक्त पित्त की चिकित्सा करिए। जैसे कि दुर्वास्वरस का नस्य दे दिया, बासा का प्रयोग कर दिया, उशीर का प्रयोग कर दिया, चंदन का प्रयोग कर दिया, रक्त पित्त कुलकंडन रस दे दिया। तो ये सबसे, और फिर सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगु, त्रिफला गुगुल, ये सब दे दिया ना तो रेटाइनल ब्लीडिंग में बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त पित्त की तरह ही चिकित्सा करिए। मेरा एक क्लासमेट था, उसकी आंखें हर समय लाल रहती थी बहुत ज्यादा, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं था लेकिन लाल रहता था। उसको मैंने सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला गुगुल 3 महीना चलाया, 3 महीने में उसका आंखें एकदम स्वच्छ हो गई। ब्लीडिंग नहीं होता था लेकिन रेडनेस बहुत होता था, कैपिलरीज ऐसे प्रोमिनेंट हो जाती थी। तो केवल त्रिफला गुगुल का प्रयोग करने से उसका रोज का रोज पेट साफ होते गया, आंखों को बल मिला और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ज्योति गुप्ता जी बोले देर तक स्टडी करते हुए आइज दर्द होती है और थक जाती है तो क्या। एक तो आपको अति योग नहीं करना है ज्योति गुप्ता जी, डॉक्टर हैं आप तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आपको मालूम होगा। अति योग, हीन योग, मिथ्या योग ये बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे करिए, 4 घंटा 2 घंटा करके थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए तो आंखें दर्द नहीं होंगी। और दूसरा नेत्र तर्पण है, अश्चोतन है, अंजन है, वो सब का प्रयोग करिए। और दूसरा क्या करिए कि नस्य का प्रयोग करिए और आंखों को ज़्यादा देर तक बंद रखिए, मतलब जब बीच में दर्द हो रही है तो थोड़ा बंद रखिए और आंखों को हल्का हल्का ऐसा प्रेस करिए तो आंखों को बहुत ताकत मिलती है। ऐसा जब करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतना भी मत पढ़ाई करें कि आंखों का दृष्टि नष्ट हो जाए, इतना भी हमें नहीं पढ़ना है। जब तक इंद्रियां रहेंगी, जब तक शरीर रहेगा तभी तक आप पढ़ाई कर सकते हैं इस और कामयाब हो सकते हैं। तो आंखों को इतना स्ट्रेन बिल्कुल भी मत दीजिए कि अति योग हो जाए, ठीक है। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोले शीरबाला तेल नस्य की मात्रा आप प्रति वर्ष में 2-2 बूंद दीजिए ना। मैं अपने पेशेंट को ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मेरे सर जो हैं वो 101 आवर्ती वाला शीरबाला तेल मृदु पाकी देते हैं, तो वो मैं 30 ml सुबह 30 ml शाम को देता हूँ, 2-2 ड्रॉपर भर के देता हूँ, तो उससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है। अभी आप अपने पास जो शीरबाला तेल है वो कितना सहन हो सकता है, सात्म्यता कितनी है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे पास वाला तेल को ज़्यादा देने से ज़्यादा फायदा होता है। अब वो डालते ही आंखों को ऐसा लगता है कि तर्पण हो रहा है, स्नेहन हो रहा है, ब्रीहन हो रहा है, तो ना ड्राइनेस वगैरह सब ठीक होता है। तो इतना मात्रा में भी तो मैं देता हूँ ना, तो उससे लिए फायदा हो जाता है। डॉक्टर इतिश्री जी बोल रही हैं कि बृहद वास्कदी कषाय का रेफरेंस, ऐसे मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब में, आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, उसमें सब दिया है। और नेत्र रोगाधिकार जो इसमें बताया भेषज रत्नावली में, उसमें बृहद वास्कदी कषाय बताया। प्रिया जी बोल रही है नहीं सर एक पेशेंट है। अच्छा, आपके एक पेशेंट को रात में चलने की बीमारी है, अच्छा मुझे लगा आप ही अपने बारे में पूछ रही हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यपन जी बोले सर कोई वैद्य केशर को शहद में घिसकर अंजन लगाकर भी ठीक कर देते हैं,
एक ही मास में संपूर्ण ठीक हो जाता है, परंतु मैंने प्रयोग नहीं किया, इसका लाभ किंतु देखा है। केसर और शहद का तो मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। केसर मिलना चाहिए, शुद्ध केसर, और शहद में मिलाकर अंजन करना चाहिए। सच में आप जो बोल रहे हैं वो सच में होता है ऐसा। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी बोल रही हैं कि वी आर सो फॉर्चुनेट सर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि एक वैद्य का सफल योग है जो निम्न प्रकार है। देखिए इन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया। हरित की 1 तोला, अम्ल की चूर्ण 4 तोला, यष्टि मधु चूर्ण 4 तोला, विभूति की चूर्ण 2 तोला, शतावरी चूर्ण आधा तोला, त्वक चूर्ण मतलब दालचीनी का चूर्ण जो है, ये सत्यवान नायक जी जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है। त्वक चूर्ण, पिपली चूर्ण, सेंधा नमक, ताल मिश्री और 3 माशा, ये सब त्रिफला गिरो तो मधु मिलाकर लेने से 2 मास तक लेने से, रात में चौलाई का सेवन करने से भी ठीक हो जाता है। आपने जो बताया ये मैंने भी सुना है, इन सब का प्रयोग आप लोग भी करिए, और ये लिख लीजिए आप सत्यवान नायक जी का, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ये ना डॉक्टर साहब है ना, ये कलकत्ता के डॉक्टर हैं। सत्यवान नायक जी को जो ये बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है। हाँ, सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं वैश्य रत्नावली नेत्र रोगाधिकार। मनोज जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज एडवाइस सटीक सुश्रुत संहिता ऑथर एंड पब्लिशर विद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। क्लिनिकल एस्पेक्ट करके कोई ऐसे सुश्रुत संहिता ये सब नहीं मिलेगा आपको। सटीक अगर चाहिए तो दलहन की जो टीका है निबंध संग्रह, वो मिल जाएगा, संस्कृत में है वो। अगर हिंदी वाला चाहिए तो अंबिका दत्त शास्त्री जी का है, इनका है, अंबिका दत्त शास्त्री जी का चौखंबा का है, और नहीं तो मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन का भी आता है सुश्रुत संहिता हिंदी का, और नहीं तो बहुत सारे इंग्लिश में भी ऑथर लोगों ने लिखे हैं। तो आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं कि आप हिंदी मराठी इन सब में पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से पूछिए। और चक्रपाणी जी की भानुमति टीका है सुश्रुत संहिता पे, वह भी बहुत अच्छी टीका है, लेकिन वो संस्कृत में है। वो सब क्लिनिकल एस्पेक्ट तो हमें निकालना पड़ता है, वो लोग थोड़ी ना ऐसे क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए कुछ ऐसे लिख के गए, वैसा नहीं होता है। देवांशु जी बोल रहे हैं कि चंद्रप्रभा वटी को खाने के बाद देना उचित है या खाने से पहले। अगर आपको अपान वायु पे काम करना है, मतलब किडनी और यूरिनरी सिस्टम पे काम करना है अपान क्षेत्र में, तो खाने के पहले देना चाहिए। अगर आपको खाने के बाद देना है व्यान और उदान पे, तो खाने के बाद दीजिए। समान पे एक देना है आप क्योंकि चंद्रप्रभा वटी का अलग अलग व्याधियों में अलग अलग अवस्था में यूज कर सकते हैं। दीपन पाचन भी कार्य करता है, स्त्री रोगों में भी अच्छा काम करता है, किडनी पे भी अच्छा काम करता है। तो इसलिए खाने के पहले, खाने के बाद, रसायन काल में, इस हिसाब से आप डिसाइड करिए, तो आपका जो प्रयोजन है उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सुनील जी बोल रहे हैं कि सर मेरा भांजा को 9 ईयर आरपीएन रिटाइनर डिटैचमेंट है, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। रिटाइनर डिटैचमेंट में भी अंबिका दत्त शास्त्री जी का प्रयोग करिए मनोज जी, क्योंकि दलहन की टीका जो है वो थोड़ा टफ है, आप वो टीका तो ले लेंगे। अभी हम लोग आयुष दर्पण पे शुरू करने वाले हैं। आज हमारा ज्वर चिकित्सा जो है अरुण दत्त और हेमाद्री की टीका से हम लोगों ने पढ़ लिया ज्वर चिकित्सा। फिर मतलब हमारा जब अष्टांग हृदय खत्म हो जाएगा, माधव निदान खत्म हो जाएगा, तो हम सुश्रुत संहिता पढ़ने वाले हैं, और चरक संहिता की गंगाधर टीका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप न बस जुड़े रहिए। अगर संस्कृत में सुश्रुत पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग जुड़े रहिए। हम लोग जैसे जैसे एक एक ग्रंथ संहिता पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और तब तक आप हिंदी वाला पढ़िए अंबिका दत्त शास्त्री जी का। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग कल फिर मिलेंगे 7 बजे। ऐसे ही मैं कोई एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, और आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग यहाँ लिख दीजिए, या मुझे आप मैसेज करिए, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरे नंबर पे मैंने नंबर दिया है, तो उसमें मैं लिंक दूंगा जिससे आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे चिकित्सा, जो सफल चिकित्सा हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे वीडियो शेयर किए जाते हैं, बहुत सारे PDF नोट्स शेयर किए जाते हैं। तो वो आपको बहुत काम आने वाला है, जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस को और अच्छा बढ़ा देगा। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग आ जाइए, और क्योंकि ना यहाँ पे लिमिटेड टाइम ही रहता है जो फेसबुक पे बता सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में 24 घंटे आते रहता है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि प्रोफेसर के ठकराल जी का टीका संहिता हिंदी में व्याख्या है, बहुत सारे ऑथर लोगों ने लिखा है, तो आप ठकराल जी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा। जूम का आईडी और पासवर्ड है वो आयुष दर्पण के व्हाट्सअप उसमें ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे ये मेरा नंबर पे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा। फिर व्हाट्सअप ग्रुप में सर डॉक्टर नवीन जोशी सर ऐड कर देंगे, और उससे आपको जूम का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि रोज चेंज होता है, तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा।
प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और जो मैंने आज पढ़ाया इसका भी नोट्स और पीडीएफ चाहिए, जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मिल जाएगा। जो लोग आप लोग अगर लेना चाहते हैं नोट्स वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।